So, good evening, everyone. Today in this class, we'll do a few questions, okay, on this problem sums of this particular chapter sets. So, everyone note down and everyone switch on your camera first. So, last day मैंने बताया था तुम लोगों की कुछ questions करने के लिए यहाँ से. Now, today we will do questions from this exercise, okay? So, let us begin from. Let's say question number 1. See, question number 4 and 5, it's on, I mean, diagram देख के समझ में आ जाएगा कि क्या है. ठीक है, तो चलो question number 5, 4, 5, 6 ऐसे बस हम डिस्कस करें. ठीक है, ध्यान रखना. See, question number 4 में you have a universal set. Okay, you have a universal set. Now, which denotes pupils in class 8. Set A represents pupils in who play cricket. And set B represents who play basketball. Alright, now see, हम लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है और यहाँ पे हम लोग को इसका वेन डायग्राम दिया गया है. ठीक है, we are given Venn diagram of this in this question. So we have got set A and set B. Set A, set B दिया गया है. सेट ए में इस तरह से कार्डिनल नंबर दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है. अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन क्लास 8, सॉरी. सो हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन क्लास 8 बोला है, तो एक बात बताओ, तो हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन क्लास 8, तो क्या होगा बताओ. बिकॉज़ यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, देखो एक बार ध्यान से, यूनिवर्सल सेट यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, ऑल द पीपल्स इन क्लास 8. तो अगर मान लीजिए पूरा जो है यूनिवर्सल सेट डिनोट कर रहा है पीपल्स इन क्लास 8, तो एक बात बताना, और इसके बाहर क्या है 13 है. सो व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. सो व्हाट यू विल डू, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 8. सो क्या-क्या चीज को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा बताओ तो एक बार. सर सारा को ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज़ पूरा यूनिवर्सल सेट क्या डिनोट कर रहा है, पीपल्स इन क्लास 8, मतलब क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये यूनिवर्सल सेट डिनोट कर रहा है. तो आंसर क्या हो जाएगा 13 प्लस 45 plus 8 plus 9, which is how much 45. Now number 2, I'm not writing a number of pupils in class 8 ऐसे. अब देखो नंबर 2 में है कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, प्ले क्रिकेट. तो प्ले क्रिकेट में ओनली क्रिकेट में बहुत फर्क होता है, याद रखना. अगर यहाँ पे लिखा होता है ओनली क्रिकेट तो अलग बात होता है. प्ले क्रिकेट, तो प्ले क्रिकेट मतलब ये पूरा सर्कल क्रिकेट को डिनोट कर रहा है. तो आंसर क्या होगा बताओ तो 23, that is 15 plus 8, which is equals to how much 23. लेकिन अगर यहाँ पे ये लिखा रहता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली क्रिकेट, मतलब क्रिकेट ओनली, तो आंसर क्या होता 15 होता सिर्फ आंसर. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले बास्केटबॉल, नंबर 3 में प्ले बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल का मतलब यहाँ पे सेट बी बास्केटबॉल को डिनोट कर रहा है. 17. उसके बाद नंबर 4 में बताया जाएगा प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, मतलब वो वाला रीजन जो बास्केटबॉल एंड क्रिकेट दोनों को एट अ टाइम सैटिस्फाई कर रहा है. तो कौन सा रीजन है, नेक्स्ट. उसके बाद लिखा हुआ है प्ले नीदर क्रिकेट नॉर बास्केटबॉल, मतलब ना वो क्रिकेट खेलते हैं ना वो बास्केटबॉल खेलते हैं. कितने फॉर्म लोग हैं सर 13, ना वो बास्केटबॉल खेलते हैं ना वो क्रिकेट खेलते हैं. कितने लोग हैं 13 है, बिकॉज ये इसके अंदर सब कुछ है. जो लोग या तो बास्केटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं, तो पूरा लोगों में से कौन लोग कुछ भी नहीं खेलते, मतलब इस सेट के बाहर कितने लोग हैं 13. तो आंसर क्या होगा 13 हो जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव इन नंबर 4. एंड इफ यू सी नंबर 5, ओके, नंबर 4, 5 both the questions are exactly the same, मतलब वहां पे वेन डायग्राम दिया हुआ है और हम लोग को वहां पे जो भी चीज पूछा है
वो हम लोग को निकालना है, बस इतना ही। ओके, तो अगर किसी को कॉपी करना है, यू मे कॉपी डाउन फर्स्ट। आई एम वेटिंग। Now, after this number 5, you can apply at, I mean, by your own. I'll just show you number 6. देखो एक बार ध्यान से, question number 6. अब ध्यान से देखना एक बार। Question number 6 में लिखा हुआ है, in a group of 30 people, 18 play squash, 19 play tennis. How many play both games, provided everyone plays at least one game? देखो यहां पे ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ध्यान से नोट करो तो। पहले मैं एक काम करता हूं, 2 सर्कल बनाता हूं, एक स्क्वाश को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा मान लो यहां पे टेनिस को रिप्रेजेंट करेगा। एस मींस स्क्वाश, टी मींस टेनिस। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये है कि क्या मुझे यहां पे यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा या नहीं, बताओ। हाई No, sir. How do you explain this? How do you justify this? मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन, उसके हिसाब से यूनिवर्सल सेट नहीं बनाना पड़ेगा। Can you justify this? Because it's given that everyone plays at least one game. Absolutely correct. मतलब in a group of 30 people, मतलब जो भी ग्रुप पे लोग हैं, they are not sitting idle. मतलब वो लोग सब कोई गेम, मतलब कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, मतलब स्क्वाश और टेनिस, वो लाइक करते हैं। इसका मतलब ये कोई भी नहीं है जो स्क्वाश और टेनिस को लाइक नहीं करते, मतलब जो नीदर प्लेस स्क्वाश और टेनिस, ऐसा कोई नहीं है। मतलब जितने लोग ग्रुप में हैं उतने में से कोई ना कोई लोग टेनिस या ये स्क्वाश खेलने वाले हैं। समझ में आया बात? मतलब ये हुआ कि स्क्वाश और टेनिस का जो यूनियन होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 30-30। तो पहले हम यहां पे डिफाइन कर लें, लेट set of people in the group। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद S, set of people who play squash। T means set of people who play टेनिस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, सपोज मान लो ये तीनों रीजन का जो कार्डिनल नंबर, मतलब इस तीनों रीजन के अंदर गिन करके जितने नंबर, कार्डिनल नंबर समझते हो ना, मतलब कि जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग स्क्वाश, मतलब कार्डिनल नंबर। तो मतलब हम इस रीजन का कार्डिनल नंबर को स्मॉल ए, इसका स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी से भी नोट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख लेना कि ABC denotes cardinal number of respective region। ओके, अब देखो ध्यान से, तो अपने लोग को दिया क्या है देखना एक बार। अब देखो ध्यान से, तो ये हम यूनिवर्सल सेट जो लिखे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे ग्रुप में है, उसमें से कुछ ना कुछ लोग स्क्वाश और कुछ ना कुछ लोग टेनिस खेलने वाले हैं। सो ये जो पार्ट मैंने लिखा है, ये मतलब कोई काम का नहीं है इस सब, तो इसको हम कैंसिल कर देते, तुम लोग मत लिखना, मतलब मैंने यहाँ लिखा जस्ट टू एक्सप्लेन। अब देखो ध्यान से, मतलब यहाँ पे अपने लोगों को दिया हुआ है नंबर ऑफ पीपल हु प्ले स्क्वाश और टेनिस। मतलब यहाँ पे A + B + C का जो सम है वो कितना है बताओ तो? इट इज इक्वल टू 30-30। नंबर ऑफ पीपल हु प्ले स्क्वाश, मतलब स्क्वाश मतलब ये पूरा सर्कल, इट इज इक्वल टू A + B, और A + B का सम कितना है बताओ तो? व्हाट इज सम ऑफ A + B? इट इज AG। नंबर ऑफ पीपल हु प्लेस टेनिस, टेनिस मतलब ये पूरा चीज हो गया, इट इज B + C, और ये कितना है बताओ तो? इट इज इक्वल टू 90। और हम लोग को यहां पे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी प्लेयर्स बोथ गेम्स, नंबर ऑफ पीपल who play both games। मतलब अगर देखा जाए तो हम लोग को क्या पूछा है? हम लोग को पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पीपल, आई मीन S और T का इंटरसेक्शन पूछा है। तो इसके लिए हम या तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं,
जो कि n of s प्लस n of t माइनस n of s यूनियन t है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि द आंसर इज b। अब b कैसे निकालोगे? अब देखो यहाँ पे n of s पता है हम लोग को 18, n of t पता है 19, n of s यूनियन t पता है 30 30। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 7। अगर तुमको वेन डायग्राम वाले मेथड से निकालना है तो तुमको उसके हिसाब से b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिसन हियर। क्या मुझे a प्लस b का वैल्यू 18 पता है? तो मैं a प्लस b के जगह पे मैं अगर 18 पुट कर दूं तो मुझे कोई बता सकता है कि c का वैल्यू कितना है? अगर मान लो मैं a प्लस b के जगह पे 18 पुट कर दूं तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। सर 12। ठीक है, और अगर मैं c का वैल्यू यहाँ पे 12 पुट कर दूं तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? सर 7। तो देखो डायरेक्ट b का वैल्यू क्या है? 7। तो तुम या तो इस वेन डायग्राम वाले मेथड से कर सकते हो या फिर दूसरा मेथड ये हो गया, इससे भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो मैंने दोनों वेज बता दिए। अगर तुमको फॉर्मूला वाइज करना है तो ये तुम ये सारे स्टेटमेंट लिख के ये मत लिखो, बट मैं फिलहाल ये बोलूंगा तुम दोनों वेज करो, दैट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मतलब तुमको समझने में ज्यादा मतलब फायदा होगा, मतलब ये चीज और क्लियर हो जाएगा। सो यू प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट बोथ द वेज। After you have copied this sum, everyone try question number 7. Okay, everyone try question number 7. See, जिसको डाउट है एक बार यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, देखो question number 7 में in a class of 50 students, 20 like history, 25 like geography, and 10 like both subjects. Draw Venn diagram and find the number of students. वेन डायग्राम भी बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले गिवन अपने लोग यहाँ दिया हुआ है क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। और अगर हम पूरा क्वेश्चन को पढ़े, देखो ध्यान से, तो पूरा क्वेश्चन को अगर हम पढ़े तो यहाँ पे पता चल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक नीदर हिस्ट्री नॉट ज्योग्राफी। नीदर हिस्ट्री नॉट ज्योग्राफी मतलब ये हमको थोड़ा बहुत हिंट इससे ये मिल रहा है, लिसन, इससे हमको हिंट ये मिल रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी लाइक नहीं करते, मतलब दोनों ही लाइक नहीं करते। इसका मतलब मुझे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बनाना जरूरी है। वी हैव टू ड्रॉ अ यूनिवर्सल सेट। नाउ व्हाई डू वी नीड टू ड्रॉ यूनिवर्सल सेट? बिकॉज़ एज पर द क्वेश्चन वी आर इट्स गिवन इन दिस कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट, इसके हिसाब से पता चल रहा है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अलावा भी कुछ है। मतलब अगर मान लो ना वो लोग हिस्ट्री लाइक करते ना वो ज्योग्राफी लाइक करते, इसका मतलब हम वो चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो लाइक नहीं करते, हम लोग इस सर्कल के बाहर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल सेट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेंगे। और मान लो इस रीजन का जो कार्डिनल नंबर है वो a ले लिया मैंने, इसको b और इसको c। अच्छा, मैं अब जो है स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, क्या तुम लोग को समझ में आएगा? बट एग्जाम में ऐसा मत करना तुम लोग, क्योंकि उसके लिए मार्क्स कट जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, ऐसे लिख देना, ये वाला सिंबल इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु लाइक्स हिस्ट्री, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु लाइक ज्योग्राफी, a, b, c be the cardinal number of the respective region। अब देखो ध्यान से, यहां पे अपने लोगों को दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द ग्रुप, सॉरी। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास? आई मीन ग्रुप बी क्लास, इट इज 5050। अब बताओ मुझे 22 लाइक हिस्ट्री, 22 लाइक हिस्ट्री मतलब हम हिस्ट्री को, ये जो 22 है ये क्या है बताओ तो? किसके मतलब कौन से चीज का सम है ये बताओ तो? कौन से दो रीजन का ये सम है बताओ तो? A plus B। A और B का जो सम है वो क्या है यहाँ पे? n of h। कितने लोग यहाँ पे ज्योग्राफी लाइक कर रहे हैं? मतलब ज्योग्राफी मतलब यहाँ पे उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? इट इज 25। तो ये 25 मतलब कौन से दो का सम है? B और C का। ठीक है, उसके बाद बोथ लाइक कर रहे हैं, मतलब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बोथ लाइक करने वाला कितने लोग हैं? 10 है। और ये क्या है यहाँ पे? B डिनोट कर रहे हैं। देखो ये, अब देखो लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑफ द फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक हिस्ट्री। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे B का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो एक बात बताओ तो C का वैल्यू कितना होगा? If B plus C is 25, please note down. If B plus C is 25 and if the value of B is 10,
Can you tell me what is the value of C? 15. 15. If the value of B is 10 and if A plus B is 22, what is the value of A? 12. 12. अब देखो पहला वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है how many students do not like history? Do not like history. So what will be your answer? Anyone who can tell me? So 28. 50 कितने लोग minus हिस्ट्री 22. लाइक नहीं करते? मतलब हिस्ट्री लाइक नहीं करते मतलब क्या? मतलब तुमको पूछा है कि हिस्ट्री वाले जो सर्कल जो सेट है इसके बाहर कितने लोग हैं, इस सर्कल के बाहर कितने लोग हैं. मतलब इन शॉर्ट तुमको ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज n ऑफ h का कंप्लीमेंट. डू यू रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट? याद है ना कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बताओ तो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सेट वो सेट के एलिमेंट्स को छोटे सारे एलिमेंट्स. मतलब यूनिवर्सल में से इतना हटा दो, यूनिवर्सल माइनस दिस सेट. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस n of h. ठीक है. सो टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट? 5050. व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन n of h? 22. तो कितने लोग हिस्ट्री लाइक नहीं करते? तो कितने लोग हिस्ट्री लाइक नहीं करते? तो आंसर क्या होगा? 28 हो जाएगा. समझ में आना बात? क्लियर एवरीवन? अब देखो नेक्स्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है हाउ मेनी डू नॉट लाइक ज्योग्राफी. सेम जी. डू नॉट लाइक लॉजिक सेम है. मतलब हम लोग को ज्योग्राफी कंप्लीमेंट का कार्डिनल नंबर निकालना. मतलब ज्योग्राफी इसके अंदर है तो ज्योग्राफी कंप्लीमेंट मतलब ज्योग्राफी को छोड़ के बाकी सब कुछ. तो बाकी सब कुछ मतलब हम लोग को यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है? मुझे माइनस कर देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ज्योग्राफी ऑप्ट किए. तो मतलब फिर 5050 में से और ज्योग्राफी हटा देना है मतलब 25 हटा देना है. कितना हो गया? 25. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट तीसरा पार्ट है हाउ मेनी लाइक नीदर ज्योग्राफी नॉट हिस्ट्री. नीदर ज्योग्राफी नॉट हिस्ट्री. तो आंसर अपने लोगों को क्या पूछा है पता है? हम लोगों को पूछा है यहाँ पे कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का जो यूनियन है उसका कंप्लीमेंट क्या होगा. समझ में आया तो बात? उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? मतलब हम लोग को क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का यूनियन. तो यूनिवर्सल सेट क्या है? 5050 है. और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का यूनियन क्या होगा? a plus b plus c. हिस्ट्री और ज्योग्राफी का यूनियन मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर तीन चीज का सम है दैट इज a plus b plus c. The value of a is 12. The value of b is 10 and the value of c is 15. So on simplification you get how much? 30. This is your answer of the third part. ठीक है. और तुम लोग ये वाला चीज निकालने के लिए, ये चीज निकालने के लिए तुम फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हो. दैट इज n of h plus n of g minus n of h इंटरसेक्शन g. तुम ये भी कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पे n of h का वैल्यू पुट कर दो, n of g का वैल्यू पुट कर दो 25, n of h इंटरसेक्शन भी पुट कर दो. ठीक है. तो तुम लोग ये निकालने के लिए ऐसे भी यूज कर सकते हो और ये फॉर्मूला भी लगा कर सकते हो. And which is equal to how much? 37. So that is okay. So I hope the concept is clear everyone. Clear है सबके का? बस तुम्हारा अगर लॉजिक क्लियर होता है ना वेन डायग्राम का, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन को दिखा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. Now everyone do sum number 9 just now. सम नंबर 9 में भी करना है, 10 करना है और 11 भी करना है. 9, 10, 11 all three. Start. So in sum number 9, in a group of 80 people 40 like Indian food. तो मान लो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे दो सर्कल, एक रिप्रेजेंट करेगा इंडियन फूड और दूसरा रिप्रेजेंट करेगा चाइनीज फूड. दूसरा चाइनीज फूड, इंडियन एंड चाइनीज फूड.
हाँ 27 डू नॉट लाइक, मतलब हम लोग एक यूनिवर्सल सेट बना देंगे जिससे हम ये डू नॉट लाइक वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ध्यान देना, वो सब तुम लोग स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है? स्टेटमेंट तुम लोग का काम है, ठीक है? स्टेटमेंट लिख लेना। तो यहाँ पे अपने लोग को दिया हुआ है नंबर ऑफ पीपल, मतलब टोटल यहाँ पे ग्रुप कितने लोग हैं, 80 दिया हुआ है। इसको मान लो A, इसको B और इसको C है। 40 इंडियन फूड लाइक करें, मतलब नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स इंडियन फूड, that is A plus B is how much? 4040. 36 like Chinese food. Chinese food मतलब B plus C. तो Chinese food लाइक करने वाले कितने लोग हैं? 36. और कुछ लोग ऐसे जो कुछ भी लाइक नहीं करते, मतलब ना इंडियन लाइक करते ना चाइनीज, मतलब इसके बाहर कितने लोग हैं? 27. समझ में तो बात? तो ऐसे देखो तुम लोग, पूरा अगर यूनिवर्सल सेट 80 है और ये सर्कल के बाद 27 है, तो बताओ तो इसके अंदर कितने लोग हैं? इसके अंदर मतलब वो लोग जो या तो इंडियन फूड लाइक करते हैं या फिर चाइनीज फूड लाइक करते हैं, मतलब इधर इंडियन फूड और चाइनीज फूड लाइक करने वाले कितने लोग हैं? अगर टोटल 80 है और इसके बाद 27 है, तो इसके अंदर कितने लोग हैं? बता सकते हैं कोई? 80 minus 27. ओके, तो यहाँ पे इंडियन और चाइनीज का कॉम्प्लीमेंट इज 27, देयरफॉर इंडियन और चाइनीज का यूनियन क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस, ठीक है? हम लोग को यूनियन निकालना है, मतलब हम लोग क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से इस रीजन को हटा देंगे, तो 80 minus 27, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? 53, ठीक है? यूनियन होगा। और ये यूनियन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? 53 क्या है? ये 53 A plus B plus C को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? मतलब ये यूनियन है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हम लोग को पूछा है हाउ मेनी लाइक बोथ काइंड ऑफ फूड। कैन यू टेल मी हाउ मेनी लाइक बोथ काइंड ऑफ फूड, मतलब कौन सा पार्ट का हम लोग को आंसर निकालना है? बताओ। बी, मतलब हम लोग को ये वाले रीजन, मतलब बी का वैल्यू निकालना है। तो बी का वैल्यू तो निकाल नहीं सकते बहुत आसानी से। देखो कैसे, हम लोग यहाँ पे a plus b का वैल्यू 40 पुट कर देंगे, तो हम लोग को c का वैल्यू मिल जाएगा। 40 पुट करने के बाद 30, c का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा 23, और b का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, a का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज 70। सब कुछ ही मिल जाएगा हम लोग को अगर हम वेन डायग्राम मेथड को फॉलो करें। सो हाउ मेनी लाइक बोथ काइंड ऑफ फूड? बोथ काइंड ऑफ फूड मतलब तुमसे पूछा जा रहा है कि इंडियन और चाइनीज का इंटरसेक्शन क्या है, तो तुम यहाँ तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है? यहाँ तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लो, या फिर तुम डायरेक्ट बी का वैल्यू लिख दो, तो कि क्या है यहाँ पे बी का वैल्यू 23, ठीक है? एक ही बात है, ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद लिखा हुआ है हाउ मेनी लाइक ओनली द इंडियन फूड। सो कैन यू टेल मी ओनली इंडियन फूड मतलब क्या है? ओनली इंडियन फूड मतलब क्या? कैन यू टेल मी ओनली इंडियन फूड मतलब कौन सा पार्ट? सर जो सर ओनली ए, मतलब ए, ओनली ए मत बोलो, ए, ठीक है? ए, तो ओनली इंडियन फूड मतलब हुआ, ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम से। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम फॉर्मूला वाइज जाए तो देखो लास्ट ईयर हम लोग ने ये फॉर्मूला देखा था, n ऑफ i कितना है 40, और इंटरसेक्शन कितना है दोनों का? ये रहा इंटरसेक्शन 23 आया है which is 70, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि a का वैल्यू कितना है 70 की है, एक ही बात है। और तीसरा वाला पार्ट है ओनली द चाइनीज फूड, ओनली चाइनीज फूड मतलब सी, और सी का वैल्यू कितना है 30, हमारे ऊपर डिपेंड करता है या फिर फॉर्मूला है। सो दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यही है, ओके? नाउ एवरीवन ट्राई क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करें। See, you know that here we know that in a group of people 2/7 speak Bengali only,
वो भी वहां वेन डायग्राम में दिखा। अच्छा वो हिंट है, सॉरी, आई थॉट वो क्वेश्चन का पार्ट है। अच्छा वो तो फिर भी समझ में आ गया होगा। 2/7 स्पीक बंगाली ओनली, 3/7 स्पीक हिंदी ओनली, ठीक है। इफ 20 पीपल स्पीक नन ऑफ दीज लैंग्वेजेस एंड 80 स्पीक बोथ, तो फाइंड यूजिंग वेन डायग्राम द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। तो वेरी सिंपल, तो क्या करेंगे यहाँ पे, लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर एक्स लेके सबको ऐड करना। वही बहुत सिंपल है। टोटल पीपल मतलब मान लो ये ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा बंगाली एंड हिंदी, दो चीजें, बंगाली एंड हिंदी दो चीजें। तो नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप को हम लोग एक्स ले लेते हैं, लेट, ठीक है। अब देखो बंगाली बोलने वाले कितने लोग हैं, तो यहाँ पे देखो 2/7 स्पीक बंगाली ओनली लिखा हुआ है, देयर इज अ डिफरेंस। बंगाली ओनली मतलब ए का वैल्यू, समझा ना, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो कितने लोग बंगाली ही सिर्फ बोलते हैं, 2/7 ऑफ द टोटल पीपल इन द ग्रुप स्पीक्स बंगाली ओनली। कितने लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, हिंदी, सिर्फ हिंदी। 3/7 स्पीक हिंदी ओनली, मतलब पूरे जो ग्रुप में लोग हैं उसमें 3/7 ऑफ टोटल बंगाली, हिंदी ही सिर्फ बोलते हैं। 20 सारे लैंग्वेजेस, मतलब दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, हिंदी एंड बंगाली बोथ 20। और कोई भी कुछ भी नहीं बोलने वाले कितने लोग हैं, if 20 people speak none of these languages, I'm sorry, 80 people speak both and 20 speak none of these languages। 20 b का वैल्यू 80 दिए हुए, a का वैल्यू दिया हुआ है 2x/7, c का वैल्यू दिया हुआ है 3x/7। समझना, यहाँ थोड़ा सा गंदा हो गया, लिख लीजिए b = 80। तो ये पूरा जो ओवरऑल है वो किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, वी नो दैट 20 + 2x/7 + 80 + 3x/7, ये हो गया टोटल पीपल इन द ग्रुप। और ये कितना है, x के बराबर। इसको सॉल्व करते जाओ, x निकल जाएगा। x निकल जाएगा मतलब तुमको टोटल नंबर ऑफ, फाइंड यूजिंग वेन डायग्राम द टोटल नंबर ऑफ पीपल, मतलब x निकल जाएगा, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। नेक्स्ट, एवरीवन ट्राई नंबर 11। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये, जिसका भी नहीं हुआ था। अब नंबर 11 करो फटाफट। So I want to attention you. There are 3 subjects, that is maths, physics and chemistry. Okay, maths, physics and chemistry. There is a universal set also. ठीक है, अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ, इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स। m मतलब यहां पे याद रखना, m पास नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब m यहां पे वो सेट नहीं है जो मैथमेटिक्स में पास है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो फेल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। p मतलब जो लोग फिजिक्स में फेल हुए, c मतलब जो लोग केमिस्ट्री में फेल हुए। इस चीज को नोट करना सब। अब देखो मैथ्स में देखो 45 स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, मतलब a + b + d + c 45। उसके बाद कितने लोग फेल हुए फिजिक्स में, फिजिक्स में फेल होने वाले टोटल लोग है, बहुत सिंपल सा समझने को, इतना भी जरूरत नहीं है, सब चीज का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। केमिस्ट्री में फेल होने वाले कितने लोग हैं, केमिस्ट्री में फेल होने वाले 48 लोग हैं। 30 स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में फेल होने वाले 30 लोग। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में फेल होने वाले 32 लोग हैं, ठीक है। 35 फेल्ड इन बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों में फेल होने वाले 35 लोग हैं, और तीनों में फेल होने वाले 25 लोग।
Now, how many failed in at least? Find the number of students who have failed in at least one subject. तो काफी सिंपल है. Number of students failed in at least one subject. अगर बता सकते हो हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को यहाँ पे फिजिक्स का, मैथ्स का और केमिस्ट्री का यूनियन निकालना है. और हम लोग को लास्ट डे फॉर्मूला पता ही था. Maths, chemistry, physics, maths. Thus cannot be intersection and intersections. First the values put कर दो आपका क्या आंसर और कुछ भी इसमें करना नहीं. 45 फिजिक्स वाले कितने 58, मैथ्स वाले कितने 45, केमिस्ट्री वाले 48, फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन 32, फिर मैथ्स और केमिस्ट्री का 35, फिजिक्स और मैथ्स का 30, तीनों में पास होने वाले 25. कितना आएगा कैलकुलेशन करके देख लो. ये तो पूछा है ना. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. क्या आएगा कैलकुलेशन करके 71. बस यही आंसर. क्या करेंगे चलो. Is this clear? और अगर आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है तो भी बहुत सिंपल है. तुमको मैं उसका भी तरीका बताता हूँ. सुनो यहाँ पे सर, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों का इंटरसेक्शन E से डिनोट किया जाए. मैथ्स एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन को D प्लस E से. फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन को E प्लस F से. मैथ्स और फिजिक्स का इंटरसेक्शन को B प्लस E से. केमिस्ट्री मतलब DEFG. फिजिक्स मतलब BCEF और मैथ्स मतलब ABBE. अब देखो एक बात, E का वैल्यू मुझे पता है 25, तो क्या मैं D का वैल्यू निकाल सकता हूं? बताओ हाँ या नहीं. E का वैल्यू मुझे पता है, the value of E is 25. So tell me what is the value of D? 10. 10. तो D की जगह 10 दे तो ये हो गया वेन डायग्राम का तरीका. G का वैल्यू कितना? अब D का वैल्यू पता है, E का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 25, तो F कितना हो जाएगा 7. F हो गया 7. अब यहाँ पे B का वैल्यू पुट, E का वैल्यू पुट कर दो तो B मिल जाएगा 5. E का वैल्यू 25, 5 हो गया. B का वैल्यू 5 हो गया. अब यहाँ पे B का वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या करना है, B का वैल्यू, E का वैल्यू, F का वैल्यू पुट कर दो तो G निकल जाएगा. B F पुट कर दो C निकल जाएगा. ऐसे करके सारा निकल दो. तो कर सर. हाँ बोलो सर जैसे सबका वैल्यू तो दिया हुआ ही है, तो सर हम लोग ऐसे नहीं कर सकता है A प्लस C प्लस G प्लस E माइनस D माइनस B माइनस F. ऐसे भी तो निकल जाएगा. A और C और G को ऐड कर, इसको ऐड करके तुम इसको सब्ट्रैक्ट भी क्यों कर रहे हो बताओ. तुम ऐड कर रहे ये रीजन को, ये रीजन को, ये रीजन को, उसमें ये आया ही नहीं है तो इसको तुम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो. एक बात बताओ, A का मतलब क्या ये पूरा है? नहीं. A का मतलब तो ये पोर्शन है, B का मतलब ये पोर्शन है, E का मतलब सिर्फ ये पोर्शन है. तो तुम अगर तुम बोलोगे तो वैसे सीधा तरीके से, इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि A प्लस D प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G इज आंसर. कुछ भी नहीं है समझ. So this way we find that we have completed this exercise and nothing is left from this exercise.